वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स लर्निंग बाय डूइंग। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को आयत के क्षेत्रफल के बारे में बताया था कि आयत का क्षेत्रफल किस तरह से हम प्राप्त करते हैं। इसमें आपने देखा था कि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है आयत की लंबाई गुणे आयत की चौड़ाई, और कुछ साधारण प्रश्न भी हमने उसमें हल किए थे कि ये एक आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आज हम आयत के क्षेत्रफल का अनुप्रयोग करके प्रतियोगी परीक्षाओं में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हल करना सीखेंगे। तो आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है, दिखाई दे रहा है, जो एक आयताकार पार्क 30 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा है। पार्क के अंदर चारों ओर 2 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैंने ए बी सी डी आयताकार पार्क बना दिया है। लंबाई 30 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। अब इसके अंदर हम 2 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाए हुए हैं। ये 2 मीटर चौड़ा रास्ता है चारों तरफ। अब 2 मीटर चौड़ा रास्ता निकालने के बाद पुनः हमको एक आयत पी क्यू आर एस मिलता है। अब हमको आयत की चौड़ाई, इस रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो हमको 2 आयत मिले हुए हैं ए बी सी डी, तो ये पूरे आयत का क्षेत्रफल निकलेगा। उसमें से अगर हम पी क्यू आर एस, ये जो आयत है, इसका क्षेत्रफल घटा दें तो यही जो रास्ता बचता है उसी का क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। अब हम इसको हल करेंगे, तो हल करने के लिए सर्वप्रथम लिखेंगे आयत पी क्यू आर एस की लंबाई। हम इस आयत पी क्यू आर एस की लंबाई प्राप्त करेंगे। पी क्यू आर एस, तो ये लंबाई ये प्राप्त करेंगे इस आयत की। तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? पूरे आयताकार पार्क की लंबाई है 30 मीटर। अब इसमें से 2 मीटर चौड़ा रास्ता इधर निकल गया, 2 मीटर चौड़ा रास्ता इधर, तो 30 माइनस 2 मीटर प्लस 2 मीटर, ये हो गया आपका 30 मीटर माइनस 4 मीटर, ये बराबर हो गया 26 मीटर। अब पुनः हम आयत पी क्यू आर एस की चौड़ाई ज्ञात करेंगे। ये बराबर होगा, पूरे आयताकार पार्क की लंबाई है 20 मीटर, 20 मीटर माइनस 2 मीटर इधर चौड़ा रास्ता निकल गया, 2 मीटर इधर, 20 माइनस 2 मीटर प्लस 2 मीटर, ये बराबर हो गया आपका 20 मीटर माइनस 4 मीटर बराबर 16 मीटर। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि हमने आयत पी क्यू आर एस की लंबाई की हमें क्या आवश्यकता है और इसकी चौड़ाई की क्या आवश्यकता है। तो जब तक हमको आयत पी क्यू आर एस की लंबाई और चौड़ाई नहीं ज्ञात होगा तब तक हम उसका क्षेत्रफल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। अब आयत पी क्यू आर एस की लंबाई हो गई 26 मीटर और चौड़ाई निकल गई 16 मीटर। अब हम रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। रास्ते का क्षेत्रफल ये बराबर होगा आयत या आयताकार पार्क ए बी सी डी का क्षेत्रफल माइनस आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल। अब ये बराबर हो जाएगा
ABCD की लंबाई है 30 मीटर गुणे चौड़ाई है 20 मीटर, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी तरह आयत इसकी लंबाई है 26 मीटर और गुणे चौड़ाई 16 मीटर। अब आप इसका गुणा करेंगे तो 600 वर्ग मीटर माइनस इसका गुणा करेंगे 416 वर्ग मीटर। इसको घटाएंगे 600 में से 416 तो हो जाएगा 184 वर्ग मीटर। ये आपका क्या आ गया, रास्ते का क्षेत्रफल 184 वर्ग मीटर। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो शार्ट विधि से आप कैसे लगाएंगे, सीधे आ जाइए, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई, 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई। और फिर कोष्टक में लिखिए आयत, जो अंदर आयत बनता है इसकी लंबाई और चौड़ाई हम लेंगे, ये PQRS। तो आयत की लंबाई धन आयत की चौड़ाई और फिर धन है 2 गुणे यही चीज जो यहाँ हम लिखे हैं, रास्ते की चौड़ाई। इसमें हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो आयताकार क्षेत्र होगा उसका बाहरी लंबाई चौड़ाई नहीं लेंगे, बल्कि हम जो अंदर बनेगा आयत उसी की लंबाई और चौड़ाई यहाँ लेंगे। तो 2 गुणे रास्ते की लंबाई है 2, आयत की लंबाई अब यहाँ लेंगे हम 26 मीटर, 26 मीटर प्लस चौड़ाई ये लेंगे 16 मीटर प्लस 2 गुणे 2 रास्ते की चौड़ाई है, 2 दूना 4, 26 और 16 जोड़ेंगे आपका हो जाएगा 6 6 12 के 2 42 प्लस 2 दूना 4। अब आप इतना वर्ग मीटर आएगा, वर्ग मीटर। तो 4 गुणे 42 और 4 जोड़ेंगे आप 46, ये बराबर होगा 4 6 24 के 4, 4 6 16 और 2 18, 184 वर्ग मीटर। ये शार्ट विधि है, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। आयत से संबंधित एक और प्रश्न को हम हल करेंगे। इसमें प्रश्न आपका दिया गया है 25 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते पर RS 27.50 प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपका SSC CGL टीयर फर्स्ट 2018 में आया है। आप इसको सॉल्व करने की विधि समझें। सर्वप्रथम PQRS एक आयताकार क्षेत्र बनाया गया है जिसकी लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। अब इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाया गया है। जो रास्ता बनाया गया है ये इसकी चौड़ाई कितनी है 3.5 मीटर। अब रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए
इस आयताकार जो क्षेत्र ABCD है, इसमें से आयताकार क्षेत्र PQRS को हम क्या करेंगे, घटा देंगे। आयत से संबंधित, आयत के क्षेत्रफल से संबंधित एक अन्य प्रश्न को हम हल करेंगे जो SSC CGL टियर फर्स्ट 2018 में आया हुआ है। प्रश्न है 25 मीटर लंबा 15 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है। रास्ते पर RS 27.50 पर स्क्वायर मीटर की दर से फर्श बिछाने का खर्च ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो हम रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे कि ये रास्ता, इसका क्षेत्रफल कितना है। उसके बाद उसमें हम प्रति वर्ग मीटर जो कास्ट है फर्श बिछाने का, उससे गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा ये आ जाएगा फर्श बिछाने का खर्च। इसके लिए हमने क्या किया है, सर्वप्रथम PQRS एक आयताकार क्षेत्र है जिसकी लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है। अब इसके चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना दिया गया है। तो हमको एक और आयताकार क्षेत्र मिल गया ABCD। अब हम अगर आयताकार क्षेत्र ABCD के क्षेत्रफल से PQRS जो आयत है इसका क्षेत्रफल घटा दें तो ये जो रास्ता है इसका क्षेत्रफल हमको ज्ञात हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम आयत ABCD की लंबाई ज्ञात करेंगे। लंबाई आयत ABCD है, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, तो PQ की लंबाई है 25 मीटर। इसमें दोनों तरफ 3.5 मीटर और 3.5 मीटर का रास्ता है, ये प्लस हो जाएगा 3.5 मीटर प्लस 3.5 मीटर, ये बराबर हो जाएगा आपका 32 मीटर। इसी तरह से आयत ABCD की चौड़ाई ज्ञात कर लेंगे। तो इसकी चौड़ाई है 15 मीटर, तो 15 मीटर लिख लेंगे। अब दोनों तरफ इसके 3.5 मीटर और 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता है, तो इसको इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ये हो जाएगा आपका 22 मीटर। 22 मीटर हो गया। अब हम क्या करेंगे, सीधे सीधे आते हैं रास्ते का क्षेत्रफल। तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस आयत PQRS का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो इसकी जब आयत ABCD की हम लंबाई निकाले हैं तो ये आया है 32 मीटर और चौड़ाई निकाले हैं तो 22 मीटर। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल निकालना है तो इसकी लंबाई है 32 मीटर, तो लंबाई 32 मीटर गुणे चौड़ाई 22 मीटर, 22 मीटर पूरा कर दिए लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी तरह आयत PQRS की लंबाई है 25 मीटर और चौड़ाई है 15 मीटर। ये आप करेंगे 32 गुणे 22, ये बराबर हो जाएगा 704 वर्ग मीटर माइनस 25 गुणे 15 करेंगे, हो जाएगा 375 वर्ग मीटर। घटाएंगे आपका आ जाएगा 329 वर्ग मीटर। अब रास्ते का क्षेत्रफल आ गया 329 वर्ग मीटर और प्रश्न में दिया गया है कि 1 वर्ग मीटर का जो फर्श बिछाने का खर्च है वो 27.50 है। तो
रास्ते पर फर्श बिछाने का खर्च, रास्ते पर फर्श बिछाने का खर्च बराबर 329 वर्ग मीटर में 27.50 का हम गुणा करेंगे, इतने रुपए आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा 9,047.50 रुपये। अब इसको भी हम 60 तरीके से लगा सकते हैं, ट्रिक विधि से, 60 मेथड। वही तरीका, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 2x l प्लस b प्लस 2x, जहाँ x रास्ते की चौड़ाई है। अब इसमें आप मान रख लीजिए, 2 गुणे रास्ते की चौड़ाई है 3.5 मीटर प्लस इंटू अंदर वाले आयत की लंबाई 25 और चौड़ाई 15 प्लस 2 गुणे 3.5 47। ये हो गया 7 7 49 के 9, 7 चौक 28 और 4 32, इतना वर्ग मीटर। ये आपका शॉर्ट मेथड है। आयत से ही संबंधित एक अन्य प्रकार के हम प्रश्न को हल करेंगे जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें है, एक घास के आयताकार मैदान की लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है। मैदान के मध्य में 5 मीटर चौड़े 2 मार्ग परस्पर समकोण पर काटते हुए स्थित हैं। प्रत्येक मार्ग मैदान के भुजाओं के समानांतर है। संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमने यहाँ एक आयताकार मैदान बनाया है जिसकी लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है। इसमें आप देख रहे हैं मैदान के मध्य में 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता इधर से जो दोनों भुजाओं के समानांतर है, और एक लंबाई के परितः भी एक 5 मीटर लंबा चौड़ा रास्ता बनाया गया है। ये एक दूसरे को यहाँ समकोण पर काटते हैं। तो प्रश्न में इस संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ देख रहे हैं आप कि जो मार्ग है ये भी आयत बन रहा है, PQRS एक आयत बन रहा है, EFGH भी एक आयत बन रहा है। चूंकि मार्ग की चौड़ाई 5 मीटर है। अब आयत PQRS और आयत EFGH का अगर हम क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें से ये जो वर्ग बन रहा है, चूंकि ये 2 बार इसका क्षेत्रफल लिया जा रहा है, तो एक बार इसका क्षेत्रफल हम घटा देंगे तो जो सड़क है उसका क्षेत्रफल हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आयत EFGH का क्षेत्रफल, यही सड़क है, यही आयत भी है, EFGH, इसकी लंबाई हो जाएगी 80 मीटर। तो लंबाई 80 मीटर और चौड़ाई दिया गया है कि 5 मीटर है, 5 मीटर। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 400 वर्ग मीटर। अब ये दूसरा सड़क है, ये भी आयत बनता है PQRS। अब फिर उसका हम आयत क्षेत्रफल निकाल लेंगे। आयत PQRS का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा, इसकी लंबाई है 50 मीटर, ये जो वर्गाकार क्षेत्र का आयताकार क्षेत्र का जो चौड़ाई है वही इसकी चौड़ाई होगी। तो 50 मीटर गुणे ये भी चौड़ाई सड़क की 5 मीटर, 250 वर्ग मीटर।
अब क्या करेंगे हम, जो ये बीच में हमको वर्ग मिल रहा है, चूंकि ये सड़क की चौड़ाई 5 मीटर है तो 5 भी हो जाएगा, 5 भी भुजा 5 भी, तो वर्ग लिख लीजिए एक तरह से, वर्ग या वर्ग लिखिए, एल एम एन ओ का क्षेत्रफल, ये बराबर होता है भुजा का वर्ग। तो भुजा का वर्ग माने 5 का वर्ग, 5 पचे 25 वर्ग मीटर। अब हम सीधे आते हैं संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल। संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा आयत पी क्यू आर एस का, आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल माइनस आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल प्लस, अब माइनस होगा, अभी वर्ग बनता है। दोनों मार्ग जहाँ एक दूसरे को काटते हैं यहाँ 5 मीटर का एक वर्ग बनता है, एल एम एन ओ, तो इसका भी हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो वर्ग एल एम एन ओ का क्षेत्रफल होगा भुजा का वर्ग, तो इसकी भुजा है 5 मीटर, तो 5 का वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा 5 पचे 25 वर्ग मीटर। अब संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल जब हम निकालेंगे, आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल प्लस आयत ई एफ जी एच का क्षेत्रफल माइनस वर्ग एल एम एन ओ का क्षेत्रफल। अब आप लिख लीजिए, आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल आपने निकाला है 400 वर्ग मीटर, प्लस आयत ई एफ जी एच का आपने निकाला है क्षेत्रफल 250 वर्ग मीटर, माइनस वर्ग इसका क्षेत्रफल है 25 वर्ग मीटर। अब दोनों को आप जोड़ के इसको घटा दीजिए, तो 650 वर्ग मीटर माइनस 25 वर्ग मीटर, ये बराबर हो गया 625 वर्ग मीटर। इसको आप शार्ट विधि से भी लगा सकते हैं। शार्ट विधि से लगाने के लिए बस वही है, शार्ट मेथड, संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे रास्ते की चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे रास्ते की चौड़ाई माइनस रास्ते की चौड़ाई का वर्ग। अब लंबाई कितना है 80 मीटर, चौड़ाई रास्ते की 5 प्लस चौड़ाई आयत मैदान का है 50 मीटर, रास्ते की चौड़ाई, अब रास्ते की चौड़ाई 5 है, इसका वर्ग कर देंगे 400 प्लस 250 माइनस 5 पचे 25, 650 माइनस 25, ये बराबर हो गया 625 वर्ग मीटर। शार्ट मेथड से है, आप परीक्षा वगैरह में हल कर सकते हैं। आपने देखा कि आयत
से संबंधित 3 प्रकार के प्रश्नों को हल किया गया जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। आगामी वीडियो में हम इसी तरह के प्रश्नों को हल करेंगे और त्रिभुज, वृत्त आदि के क्षेत्रफल को आयत के क्षेत्रफल से कैसे ज्ञात करेंगे हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।